नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर लिपिका मेहता है। आज हम नोवोबायोटिक कैप्सूल क्या हैं, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, वो कैसे कैसे आपके शरीर में मददगार है और साथ में आप कौन कौन सी बीमारियों में वो ले सकते हैं, आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले वीडियो की शुरुआत से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो नोवोबायोटिक कैप्सूल्स आते हैं वो 3 कंपोनेंट से मिलकर बने हैं। सबसे पहला प्रोबायोटिक, दूसरा प्रीबायोटिक और तीसरा इम्यूनोबायोटिक। मतलब समझिए, प्रोबायोटिक का मतलब क्या है। प्रोबायोटिक ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि आपके पेट में होते हैं, जो कि अच्छे वाले होते हैं। मतलब आपका जो शरीर है उसके अंदर जो खाना पचाना होता है, जो स्टमक इंटेस्टाइन मिलके करता है, जो इंटेस्टाइन मतलब जो आंतें होती हैं, उसके अंदर कुछ अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं और कुछ बुरे भी होते हैं। जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, वो बहुत अच्छा काम करते हैं आपके खाने को डाइजेस्ट कराने में। आप ये देखिए कि जो इंटेस्टाइन मतलब आपकी जो आंतें हैं उसको हेल्दी रखने का काम कौन करता है, गुड बैक्टीरिया। अब कभी कभी बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स लेने से या बहुत तरह से बहुत ज़्यादा दवाइयाँ लेने की वजह से आपके जो पेट के जो बैक्टीरिया हैं, जो अच्छे वाले बैक्टीरिया हैं, वो ख़राब हो जाते हैं या फिर वो अच्छे से नहीं बन पाते हैं। अब अगर अच्छे बैक्टीरिया नहीं बनेंगे और बहुत सारे बैड मतलब गंदे बैक्टीरिया आपकी इंटेस्टाइन मतलब आंतों में बढ़ जाएंगे, तो उसकी वजह से आपका जो डाइजेशन होगा वो हैम्पर होगा, आपके शरीर में दिक्कतें महसूस होंगी। तो इस वजह से ये जो कैप्सूल हैं उसके अंदर प्रोबायोटिक है, मतलब अच्छे वाले बैक्टीरिया, जिसे आपके खाने की वजह से आप अगर प्रोबायोटिक बैक्टीरिया खा रहे हैं, आप प्रोबायोटिक टैबलेट ले रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि आपका जो पेट है उसके अंदर अच्छे बैक्टीरिया बढ़ जाएंगे। दूसरा इसका जो कंपोनेंट है वो है प्रीबायोटिक। प्रीबायोटिक्स क्या होते हैं, कुछ एक ऐसे फाइबर्स है ना जो आपके गट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो फाइबर्स आपके गट में नहीं होंगे ना, तो आपके शरीर में अच्छे बैक्टीरिया ग्रो ही नहीं करेंगे। इसलिए इस कैप्सूल में एक प्रोबायोटिक के साथ में एक प्रीबायोटिक भी डाला गया है। अच्छे फाइबर्स जैसे हमें बनाना से भी मिलते हैं, कुछ नेचुरल सोर्स भी हैं प्रीबायोटिक के, जो हमारे शरीर में अच्छे वाले जो बैक्टीरिया हैं उन्हें लाते हैं। ठीक है, तो एक तो प्रोबायोटिक है इसमें, एक प्रीबायोटिक है और तीसरा है इम्यूनोबायोटिक। इम्यूनोबायोटिक का मतलब है ऐसे कुछ बैक्टीरिया जो कि आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी कर देते हैं। तो आपकी जो ये मेडिसिन है वो 3 चीज़ों से बनी है, प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक एंड इम्यूनोबायोटिक। अगर आप देख रहे हैं कि आप बहुत लंबे समय से एंटीबायोटिक्स खा रहे थे या कोई बहुत लंबी दवाइयाँ ले रहे थे, उसके बाद आपको पेट खराब रहना हो रहा है, आपको बहुत जल्दी लूज मोशन लग रहे हैं, आपको उल्टी जैसा महसूस होता है, आपका खाना नहीं पच रहा है, अगर इस तरह की दिक्कतें आपको लग रही हैं कि बहुत समय से हो रही हैं, आपका पेट जो है वो अच्छे से सेट नहीं हो पा रहा है, जिससे हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं कि हमारा पेट अच्छे से सेट नहीं हो रहा, मतलब आपका जो खाना है वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, आपको खाना अच्छे से लग नहीं रहा है, आपके शरीर में आपको इम्यूनिटी महसूस नहीं हो रही है और आपको बार बार इरेगुलर आपको कभी डायरिया मतलब कभी लूज मोशन हो जाता है, कभी कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्जी हो जाती है। अगर इस तरह की दिक्कतें आपको बार बार महसूस हो रही हैं तो ये कैप्सूल आपका जो डाइजेशन है वो थोड़ा अच्छा कर देगा, आपकी जो गट है, आपकी जो आंतें हैं, उसकी जो हेल्थ है वो अच्छी बना देगा, ताकि आपका जो खाना है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो पाए। अच्छा, अब कुछ बीमारियां हैं जिनके अंदर ये ली जाती है। सबसे पहले जो है, एक तो डायरिया मतलब जब आपको लंबे समय से लूज मोशंस होते हैं तो उस समय पर आपको ये दवाई दी जाती है। दूसरा आपको IBS मतलब इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ मतलब अल्सरेटिव कोलाइटिस या फिर क्रॉन्स डिजीज़ जैसी कुछ बीमारियां होती हैं जिसके अंदर आपको आंतों में जख्म हो जाते हैं। अगर इस तरह की कोई बीमारी आपको है तो उस समय पर भी आपको ये टैबलेट्स प्रिस्क्राइब की जाती है। तीसरा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कुछ लोग क्या होते हैं जिन्हें इरिटेबल बाउल डिजीज़ होती है, मतलब कभी कभी उनको बहुत जल्दी लूज मोशंस लग जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि उनको बहुत ज़्यादा कब्जी होने लगती है, या फिर कोई भी कुछ हो गया मतलब कोई भी इमोशन हो गया या फिर कुछ एकदम से डर हो गया या फिर कोई घर में आने वाला है, वो किसी भी तरह से एकदम से उनको लूज मोशंस हो जाते हैं जिनका कोई कॉज नहीं है। हम टेस्ट कराते हैं, टेस्ट में कुछ नहीं आता, लेकिन वो बोल रहे होते हैं कि क्योंकि कुछ होने वाला था, मुझे कहीं बाहर जाना था और कुछ प्रॉब्लम होने वाली थी, इसकी वजह से मुझे ऑलरेडी लूज मोशंस हो गए हैं या फिर कुछ भी गैस्ट्रिक कंप्लेन स्टार्ट हो गई है।
अगर इस तरह की दिक्कतें आपको बार बार लग रहा है कि आपको महसूस हो रही हैं, तो प्रोबेबली आपको इरिटेबल बाउल डिजीज़ भी हो सकता है और इस समय पर भी आपको ये कैप्सूल्स दे सकते हैं। काफ़ी बार देखा गया है कि स्टोमेटाइटिस जब मुंह में छाले हो जाते हैं, मुंह में छाले होने की वजह से भी हम काफ़ी बार बोल देते हैं कि आप ये जो टैबलेट हैं वो, ये जो कैप्सूल्स हैं वो ले लीजिए, क्योंकि उससे क्या होता है, ओवरऑल आपके जो पेट है उसके जो अच्छे बैक्टीरिया बढ़ जाएंगे, तो आपको जो है डाइजेशन अच्छे से होने लगेगा, तो आपके जो माउथ में जो प्रॉब्लम्स आ रही है, स्टोमेटाइटिस का जो प्रॉब्लम आ रहा है, जो मतलब छाले जिसे आप बोलते हैं, वो ठीक हो जाएगा। ये जो दवाई है इसकी एक स्ट्रिप आती है, ठीक है, जो एक स्ट्रिप है वो आपके एक पैकेट में एक स्ट्रिप ही आती है और ये ज़्यादा महंगी भी नहीं होती, 130 के लगभग आपको मिल जाएगी ये। और इसको खाने के काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं, तो आप ये खाइए अगर आपको ज़रूरत पड़ रहा है तो। लेकिन कुछ अच्छे फूड भी हैं, जो अच्छा खाना भी आप खा सकते हैं जिससे आपकी गट की हेल्थ अच्छी हो जाती है, जैसे कि कुछ फ्रूट्स हैं जैसे कि बनाना, एप्पल, कुकुम्बर, या ऐसा फ्रूट जिसके अंदर बहुत सारे फाइबर्स हैं, अगर आप वो भी खाएंगे तो आपकी जो गट है, मतलब आपकी जो आंतें हैं, उनकी हेल्थ अच्छी होगी, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगी। अगर आपको कुछ और वीडियोस जाननी है हेल्थ रिलेटेड, और अगर आपको हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स जानने में इंटरेस्ट है, आपको अपनी बीमारी जाननी है कि आपको क्या बीमारी है, या फिर आपको उसके लक्षण के बारे में जानना है और वो आपको क्यों हो रही है, इस तरह की जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कुछ और वीडियोस देख सकते हैं। धन्यवाद।